के खास शो प्रशासनिक तंत्र में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर कमिश्नरेट में तैनात नए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद जी। ट्रैफिक बड़ा इशू है कानपुर के लिए और हमेशा से रहा है। इस बार कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि क्या करेंगे? देखिए, कानपुर जो है वो पुराना शहर है। जो जैसे मैंने नोएडा की बात की थी, नोएडा नया शहर है, नया डेवलप शहर है, उसमें जो है वो प्लानिंग हुई है। बट कानपुर चूँकि पुराना शहर है, कानपुर में लोग पुराने हैं, मार्केट पुराना है, चौराहे पुराने हैं, तो हमको जो है वो उन लोगों को साथ लेकर के जो है वो अपनी चीज़ों को करवाना है। और अभी पीछे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब बहुत इनोवेटिव व्यक्ति हैं, इस मामले में वो कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज के खास शो प्रशासनिक तंत्र में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर कमिश्नरेट में तैनात नए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद जी। हरीश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका एबीसी न्यूज पर। मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि कानपुर कमिश्नरेट में तैनाती से पहले आप गौतम बुद्ध नगर में थे, वहां पे आपको डीसीपी के पद पर तैनात किया गया था। क्या परिवर्तन आप यहाँ पे आकर के महसूस कर रहे हैं? कानपुर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। ये नोएडा जो है वो मैं लगभग 4 साल रहा। 14 जनवरी 2020 को मैंने वहाँ ज्वाइन किया था और 6 फरवरी 2024 को मैंने कानपुर ज्वाइन किया एज एडिशनल सीपी। और नोएडा के अनुभव भी अलग थे, क्योंकि वो भी एक महानगर है और आने वाले समय में जो है वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे शहरों में उसका शुमार होगा। बहुत सारे जो है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है और बहुत सारी जो है वो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। और क्राउड वहाँ का भी चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉरपोरेट से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड है। और आप देखें अगर तो कानपुर जो है सबसे पुराना इंडस्ट्रियल शहर है और कानपुर का जो क्राउड है, कानपुर भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। कानपुर में भी जो है वो नए इंडस्ट्रीज़, नए लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नोएडा का अनुभव है वो भी मुझे जो है यहाँ पे मदद मिलेगी उससे। और चूँकि नोएडा के कंपैरिजन में कानपुर बहुत बड़ा है, कानपुर में देहात भी है, कानपुर में जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो है वो और अलग उद्योग है, जैसे चमड़ा उद्योग, टेनरीज वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और लेबर्स भी यहाँ पे है, लेबर चूँकि नोएडा में भी है और यहाँ भी लेबर है, तो एक वो भी हम लोगों को इशू लेबर वाला जो है वो देखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कानपुर के हैं, जो यूनिक हैं। बट समहाउ हम लोग चूँकि लगभग 14 साल की पुलिसिंग हो गई है और इस समय हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनके मार्गनिर्देशन में जो है वो अच्छा काम किया जाएगा। 2010 की बात करें तो 2010 में आपने जो है आईपीएस के अफसर बने थे, आपने यूपी कैडर के आप स्टूडेंट रहे हैं, तो इसमें आप बताइए कि तब की पुलिसिंग में और अब की पुलिसिंग में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? ये देखिए, पुलिसिंग तो डे बाय डे का रूटीन वर्क है। अगर देखा जाए तो हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि पुलिसिंग इज़ अ कॉमन सेंस वर्क। जो कॉमन सेंस होता है वही पुलिसिंग है। और 2010 से और अब में जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत चेंजेस आ गए हैं। आप अगर हमारे यहाँ जो कांस्टेबलरी है उसकी संख्या की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो 2010 में नफरी थी, जो लोग थे हमारे यहाँ तैनात, और जो आज की डेट में है उसमें ऑलमोस्ट डबल का चेंज आ गया। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटराइजेशन है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन हुआ है पुलिस में। हमारे यहाँ जो CCTNS एक नेटवर्क सिस्टम चलता है जिसके थ्रू FIR वगैरह हम ऑनलाइन करते हैं और FIR की जो है वो डिटेल्स ऑनलाइन भरते हैं। तो जो कागज़ का काम है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। ड्यूटीज़ की जहाँ तक बात है तो उसमें भी ऑनलाइन का हम लोग काफ़ी सहारा लेते हैं। और आप देख रहे होंगे अभी एक नया इनिशिएटिव कानपुर में चल रहा है, बल्कि कानपुर में क्या, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ऑनरेबल CM साहब की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। और जो प्रेजेंट CP साहब हैं, इन्होंने अभी इससे पहले गोरखपुर में लगभग जो है वो 1 लाख के आसपास कैमरों को जो है वो त्रिनेत्र के माध्यम से लगवाया और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जुड़वाया, जिससे वहाँ स्ट्रीट क्राइम में बहुत फ़र्क आया। तो वो इनिशिएटिव कानपुर में भी उन्होंने लागू किया है। आज की डेट में हम लोग जो है वो 25,000 के आसपास कैमरों को जो है टच कर गए हैं और मुझे उम्मीद है कि विदिन ए मंथ जो है हम लोग इसको 1 लाख से ज़्यादा ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है और टेक्नोलॉजी का अभी समय है तो हम उसका जो है वो पूरा उपयोग करें। और पुलिसिंग में भी जो है उसका बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए आप देखेंगे आज की डेट में
चालान भी अगर आपको करना है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा आपका चालान कर लेगा, क्योंकि कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मैन पावर भी बचता है, शिकायतें भी कम होती हैं, और उसके अलावा जो है वो हमें लगता है कि हमारा जो पुलिसकर्मी है वो भी कहीं ना कहीं सहूलियत पाता है इससे। एक बार उसको आदत हो जाती है तो उसके लिए भी एक अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस होता है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली पुलिसिंग है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ट्विटर पे आजकल बहुत शिकायतें आती है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत पोस्ट करते हैं। पहले पुलिस स्टेशन में जाने में लोगों को ये लगता था हम जाएंगे, कंप्लेन देंगे, क्या रिएक्शन होगा, पर आज की डेट में किसी का कोई इशू होता है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर वेरिफिकेशन है या पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, अगर नहीं आपकी बात कोई सुन रहा है तो आपने तुरंत जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, वो इशू अपने आप जो है वो टेकअप हो जाता है। जो हमारी सेल है वो देखती है, सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं और इनका जो है वो हम लोगों को भरपूर यूज़ करना है। मैं पब्लिक से भी यही कहूँगा, इनकरेज करूँगा कि आप जो है वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका पॉजिटिव यूज़ करें और हम लोगों को जो है वो संज्ञानित करें, तो हम लोग उसको और बेहतर बना पाएँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कई और भी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई क्रिएटिव तरीके से आप लोग जनता को अवेयर कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक में आप मान लीजिए यमराज की एक फ़ोटो लगा दी है, या कहीं पे एक खाली जगह छोड़ करके माला पहना दी है। ड्रिंक और ड्राइव को लेकर के आप लोग अवेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, इसके लिए कोई टीम बिठा रखी है या फिर ये आप ही लोग में से कोई आगे आकर के इस तरह के आइडिया देता है, उसको परस्यू किया जाता है? ये जैसा मैंने पहले कहा ना कि जो टीम है अब काफ़ी यंग है। जो हमारे यहाँ कांस्टेबली से लेकर के और आईपीएस ऑफिसर्स तक का जो लॉट है इस समय कानपुर में भी जो है वो बहुत यंग है। सारे डीसीपीज बिल्कुल नए हैं, फ्रेश माइंड्स हैं, और इसमें बदस्तूर आपको पब्लिक से भी फीडबैक लेना पड़ता है, क्योंकि आइडिया कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है पब्लिक वाला आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाए, आपको ना पता हो। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो जो भी आइडिया आता है उस पर विचार मंथन होता है, और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि लोग जागरूक हो। जैसे आपने यमराज वाला एग्जाम्पल लिया, या आपने जो है वो खाली फ़ोटो वाला एग्जाम्पल लिया, तो ऐसे बहुत सारे और भी इनिशिएटिव है कि आप जो है वो अब जैसे प्रेजेंट सीपी साहब हैं, इनका बहुत इनिशिएटिव है कि आप खेलों के द्वारा जो है वो जो नई जनरेशन है इसको जोड़ें। मोहल्ला क्रिकेट हो गया, या आपका जिम में कुछ जो है वो जिमिंग हो गई, या आपने जो है वो कोई और प्रतियोगिता रख ली, उसमें जो नए बच्चे बच्चियाँ हैं उनसे जो है वो इंटरेक्ट किया। तो इस तरह के गांव मोहल्ले और जो हमारे मल्टी स्टोरीज़ है वहाँ पे RWS के साथ बैठक कर ली। तो ऐसे बहुत सारे और इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और चूँकि आज की डेट में लोगों को भी ये भी देखना पड़ता है कि उनके पास जो है समय कितना है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्रंच ऑफ टाइम भी बहुत है। तो एक ऐसा मैसेज जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ डायरेक्ट आपको जो है हिट करे, वो बहुत तेज़ी से जो है वो निकलता है, और उससे जो है वो लोग प्रभावित होते हैं। कई बार ये होता है कि आप देखेंगे छोटे छोटे हम लोग वीडियोस रिलीज़ करते हैं जो मीम्स होते हैं। यस, तो जो पब्लिक यूज़ करती है, हमारा भी मकसद यही है कि उसी चीज़ को हम पब्लिक को जो है वो जागरूक करने के लिए यूज़ करें। तो ऐसी हमारी टीम है, काम कर रही है। हमारी नारी शक्ति जो है पूरे ट्रैफिक में लगी हुई है। डीसीपी जो हमारी इस समय ट्रैफिक है आरती सिंह जी हैं, शिवा हैं एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक हैं, अंकिता है एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक हैं, और एसीपी सृष्टि हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी टीम है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी जो है वो जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं कानपुर के, हम उसको जो है सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ट्रैफिक बड़ा इशू है कानपुर के लिए और हमेशा से रहा है। इस बार कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, अतिक्रमण को लेकर काम करेंगे या ई रिक्शा को लेकर के काम करेंगे, क्योंकि जाम की बड़ी समस्या इन्हीं को माना गया है। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, कानपुर जो है वो पुराना शहर है। जो जैसे मैंने नोएडा की बात की थी, नोएडा नया शहर है, नया डेवलप शहर है, उसमें जो है वो प्लानिंग हुई है। बट कानपुर चूँकि पुराना शहर है, कानपुर में लोग पुराने हैं, मार्केट पुराना है, चौराहे पुराने हैं, तो हमको जो है वो उन लोगों को साथ लेकर के जो है वो अपनी चीज़ों को करवाना है। और अभी पीछे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब बहुत इनोवेटिव व्यक्ति हैं, इस मामले में वो कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम लोगों ने बात की, माननीय सांसद जी से बात हुई, विधायकगण से बात हुई, ब्लॉक प्रमुखों से बात हुई, और भी जो है डाउन द लाइन हमारी जितनी टीम है वो सबसे बात कर रही है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रैफिक जो है वो खाली ट्रैफिक पुलिस रेगुलेट नहीं करा सकती है, उसके लिए आपको पब्लिक का भी सहयोग चाहिए, उसके लिए आपको व्यापार संगठनों का भी सहयोग चाहिए, उसके लिए आपको मीडिया का भी सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग चाहिए, उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनका सहयोग चाहिए, क्योंकि हमको उनको एजुकेट भी करना है, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एजुकेट करना है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और
कहीं ना कहीं जो दूसरे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, जिसमें नगर निगम है, आपका KDA है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के जो ऑर्डिनेंस है, इन सबको लेके चलना है। तो एक इसमें कार्य योजना जो है वो CP साहब बना रहे हैं। और डाइवर्जेंस हैं, जैसे आपने इंक्रोचमेंट की बात की, तो इंक्रोचमेंट को लेके भी हम बहुत जो है वो काम कर रहे हैं। लोगों से बात करके और प्रॉपर अगर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है तो दोबारा ना लगे। ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई सब्जी की मार्केट है या कोई मंडी है तो हम उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए, तब आपका प्लान कारगर होगा, वरना महीने बाद फिर वही चीज़ हो जाएगी जो कि ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव है जो धीरे धीरे धरातल पे आएंगे। आप देखेंगे 2 से 3-4 महीने में आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी। ठीक है। कानपुर आबादी के लिहाज से बेहद ही बड़ा शहर माना जाता है। ऐसे में कई तरह के चैलेंजेस भी होते हैं, फिर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो या फिर क्राइम को लेकर के हो। कानपुर बहुत सेंसिटिव माना गया है जब क्राइम की बात होती है। और अभी जब शासन ने भी रिपोर्ट जारी की है तो ये बताया गया है कि कानपुर की जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे की तरफ है। उसको उठाने के लिए कोई ऐसे बड़े काम जिनको चिन्हित किया गया है कि हम ये करेंगे, 5 बड़े काम या 3 बड़े काम, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बता पाएँ। देखिए, अभी CP साहब ने एक बैठक की थी, उसमें जो है वो सभी DCPs को हम लोगों ने डायरेक्ट किया है। और जो शासन की प्रायोरिटीज़ हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ एक CM डैशबोर्ड होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर समीक्षा करते हैं। जैसे महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, बच्चियों से संबंधित अपराध हैं, इसके अलावा हीनियस क्राइम है, वल्नरेबल सेक्शन से उनसे संबंधित अपराध हैं, और जो स्ट्रीट क्राइम है। बेसिकली चूँकि बड़ा शहर है, आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ये सब चीज़ें होती हैं और ये बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम है इसको हम कम से कम जो है वो होने दें और कोशिश करें कि जो ये कर रहा है इसको बिल्कुल जो है वो जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। इसी के लिए जो ये त्रिनेत्र का हम लोगों ने कैमरे वाला अभियान चलवाया है। अगर ये सफल हो जाएगा तो कोई भी ऐसा अपराधी जो अपराध करेगा वो बच के नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा जो बच्चियों से संबंधित अपराध हैं उसमें हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी विवेचना हो। पहले तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो, स्कूल के बाहर हमारी जो एंटी रोमियो टीम है वो उसको सजग करें। इसके अलावा जो है वो काउंसलिंग्स हों, अगर किसी की कोई समस्या है तो वो फ्रीली हमसे बात कर सके, हमारे ऑफिसर से बात कर सके, मिल सके। हमारे पास एक अच्छा खासा विमेन कंपोनेंट है, महिलाएं जो है वो बहुत भारी मात्रा में इस समय पुलिस बल में हैं। तो जो पहला इंटरेक्शन पुलिस बल से होता है वो थाने का होता है कि कोई पुलिस स्टेशन में अगर गया तो उनकी बात सुनी जाए। तो उसको लेकर के हम लोगों की प्लानिंग ये है कि महिला कांस्टेबलरी हमारी जो है वो उन समस्याओं को सुने और वो संबंधित को डायरेक्ट करे, ताकि ये हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। इसको लेकर के हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जो है वो अगर कोई घटना होती है तो सख्ती से निपट करके उसमें चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आएँ और सज़ा दिलवाएँ। ऑपरेशन कन्वेक्शन में कानपुर इस समय नंबर 1 चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग जो है वो ऐसे चिन्हित करके जो है वो अपने फील्ड्स को जो है वो डेडिकेट करके काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है इसमें कुछ बदलाव हम लोगों को दिखेगा। ठीक है। योगी और मोदी की सरकार ने इस बात पे बड़ा जोर दिया है कि अब हम दंड पे फोकस नहीं करेंगे, हम न्याय पे फोकस करेंगे। सारा फोकस जो है वो पीड़ित को न्याय दिलवाने पर है, ना कि सज़ा दिलवाने को लेकर के। अपराधी को सज़ा बाद में, मगर पहले न्याय। इसको लेकर के क्या कोई मुहिम चला रहे हैं आप कि कितना जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर कर सकते हैं या पीड़ित को जितनी जल्दी से जल्दी राहत मिल सकती है? कि मैं अभी इस वार्ता से पहले जो है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिल के आया हूँ और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जो फास्ट ट्रैक पे आने चाहिए और जिसमें सज़ा होनी चाहिए। और उन्होंने जो है वो हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है इसमें आपकी जो बेहतर हो सकती है वो मदद करेंगे। और इसको लेकर के हमने एक टीम भी बनाई है जो बेसिकली केसेस को चिन्हित करेगी और डे टू डे मॉनिटरिंग उसकी होगी। इसके अलावा जो है वो जहाँ तक न्याय की आपकी बात है, मेरा मानना है कि जो अपराधी है उसमें भय होना चाहिए और जो निर्दोष है, जो एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है, जो सिविलियन है हमारा, उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो पुलिस को देख के डरे नहीं। तो ऐसे जितने भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जो बेसिकली शराब का कारोबार करते होंगे, लोग नशे का कारोबार करते होंगे, एक टर्म यूज़ होता है मनबढ़, जो मनबढ़ई करते हैं बेसिकली जो है अपनी दबंगई गुंडई दिखाने के लिए, जो है वो लोगों में भय दिखाने के लिए। तो ऐसे लोगों से जो है हम लोग बहुत सख्ती से निपटेंगे। इसमें एक कार्य योजना भी हम लोग बना रहे हैं। अभी पीछे कुछ लोगों पे हम लोगों ने जो है वो कार्रवाई भी की है, इनाम भी किया है। गुंडे की कार्रवाई हो रही है, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है और गैंगस्टर के तहत हम लोग जो है वो सब संपत्ति भी जो है जब्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो शासन की नीतियाँ हैं वो बहुत स्पष्ट है और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि उनको हम लोग जो है अमली जामा पहनाएं। ठीक है।
जब बात करते हैं लोगों के साथ, अगर किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है, कोई हादसा हुआ है, वो आकर के पुलिस के पास रिपोर्ट करते हैं, थाने पहुंचे और कह दिया गया कि ठीक है अपना लिखा पढ़ी में लिखवा दो, उसके बाद 12 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ। ऐसे वाक्य भी देखे गए हैं। ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि मनोबल गिर जाता है पीड़ित का। तो ऐसे में कैसे आप सब कुछ साथ लेकर के और बांध के चलेंगे न्याय दिलाने के लिए? देखिए, जो नए वाले पुलिस कमिश्नर साहब आए, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इन्होंने अपने कार्यालय में एक फीडबैक सेल स्थापित किया है जो हर थानेदार का फीडबैक ले रहा है। जो भी कंप्लेन, जो भी FIR दर्ज हो रही है या जो भी सोशल मीडिया पे कंप्लेन आ रही है, उस कंप्लेन में क्या एक्शन हुआ है, उस एक्शन में जो है वो कितनी प्रॉम्प्टनेस थी, कितनी जल्दी कार्रवाई की गई है, और प्रॉम्प्टनेस जो है विद फेयरनेस, मतलब कि कोई द्वेष नहीं, कोई ऐसा नहीं कि चूँकि शिकायत आई है और किसी से आप जो है वो जुड़े हुए हैं तो इसलिए शिकायत पे एक्शन नहीं होगा। उस चीज़ का फीडबैक बाकायदा लिया जा रहा है और मैं आपको बताऊं कि जल्द ही जो है उस फीडबैक के आधार पे जो है जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। हमारा उद्देश्य, जो पुलिस कमिश्नर साहब का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि थाने के कार्यों को वही व्यक्ति संचालित कर सकता है जो खुद फेयर हो और जो फेयरनेस दिखाता हो, काम में अपने दिखाता हो। और ऐसे लोगों को जो है, अगर हमारे यहाँ जो है इस तरह का कोई भी व्यक्ति है जो फेयरनेस नहीं कर रहा है, जो सुनवाई अच्छी नहीं कर रहा है, जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, उसको कतई जो है मेन स्ट्रीम में नहीं रखेंगे। तो ये स्पष्ट है और मुझे लगता है कि विदिन 2-3 मंथ्स जो है वो अच्छे रिजल्ट इसके भी मिलेंगे। ठीक है। पुलिस वालों पे बेहद ही दबाव होता है क्योंकि देखिए शहर बड़ा है, जिला बड़ा है, आबादी बड़ी है, तो कई तरह के क्राइम्स भी रिपोर्ट होते हैं। ऐसे में क्या है कि टीम उतनी ही है। अब आप लोग पे भी प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज हो। तो ऐसे में आप अपनी टीम का मनोबल कैसे मजबूत करके रखते हैं? किस तरह से काम को बांटा जाता है? कानपुर कमिश्नरेट में काम को कैसे बांटा गया है? ये देखिए, पहले 2 पुलिस कमिश्नरी व्यवस्थाएं लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक नोएडा था और एक लखनऊ था। इनके बहुत सफल परिणाम आए, पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा जो है सराहा, और ये भविष्य की मांग भी थी, जिसको लेकर के जो है जितने भी हमारे बड़े सिटीज़ हैं, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, वहाँ पे ये व्यवस्थाएं बहुत पहले से लागू है। उसको लेकर के शासन ने फिर जो है कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरी लाई, और यहाँ पे जो हम लोगों की हायरार्की है, हमारे सबसे बड़े अधिकारी पुलिस कमिश्नर हैं, उनके नीचे 2 DIG, जॉइंट CP या एडिशनल CP रैंक के हैं, जो एक लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं और जिसे मैं देख रहा हूँ, और एक हेडक्वार्टर के हमारे काम को देखते हैं। उसके बाद जो है वो DCPs आते हैं, जो अपने अपने जोन के कप्तान हैं। बेसिकली 4 जोन हैं, उसके 4 कप्तान हैं, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट, और उनके नीचे फिर उनकी अपनी हायरार्की रहती है, एडिशनल DCP, ACP एंड SHOs। बहुत स्पष्ट तौर पे जो है वो जो DCPs हैं उनकी काम की चीज़ों को बांटा गया है। उनको जो ज़िले का काम होता है वो सारा काम उनको करना है, उनकी जिम्मेदारी है, और उनको उसी हिसाब से जो है वो शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर का काम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज़ हैं, VIPs के इश्यूज़ हैं, क्राइम के इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करना। और हेडक्वार्टर का काम ये है कि वो जो हेडक्वार्टर की हमारी जो पुलिस कांस्टेबलरी है, उनके अपने जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे भवन हैं, जो हमारी बजट है, और बाकी हमारी जो समस्याएं हैं, जो ट्रैफिक है, जो सब उनको देखना। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने काम को जो है वो बांटा है, जो शासन ने और DG ऑफिस ने बांटा है। बट अल्टीमेटली ये सब एक टीम है, और ये टीम पुलिस कमिश्नर साहब की है, और हम जो है वो शासन के मातहत हैं। जो आदेश निर्देश जो है वो गवर्नमेंट से आते हैं, जो DGP ऑफिस से आते हैं, उसका अनुपालन कराया जाता है। और मैं मानता हूँ इस नई व्यवस्था में, चूँकि ये नई एक व्यवस्था है जो कि सिविलाइज्ड सिस्टम में होनी चाहिए, और इसीलिए शासन ने इसको इंट्रोड्यूस भी किया है। कुछ दिक्कतें धीरे धीरे जो है वो आती हैं, जो भी व्यवस्था नई आती है उसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, नए पुलिस स्टेशन बनते हैं, नई हायरार्की बनती है, नए आवास बनते हैं, नई जो है वो नीतियाँ भी बनती हैं, कुछ हद तक जो है वो पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। आप देखा होगा, आपने पहले SP सिटी होता था, वेस्ट और ईस्ट, ग्रामीण, आज की डेट में DCP हो गया, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारी हमारी इंटरनल चैलेंजेस होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है, और जो CP साहब का भी उद्देश्य है कि उन सभी चैलेंजेस को फुलफ़िल करते हुए और हम जो है इस व्यवस्था को और मजबूत करें। और मेरा मानना है कि पिछले लगभग 2-2.5 साल में, 2.5 से पौने 3 साल के इस पीरियड में कानपुर काफ़ी हद तक जो है वो मजबूत हुआ है, और पुलिसिंग में जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं।
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस हुए हैं, अभी उसमें काम चल रहा है और 2-3 साल के अंदर अंदर जो है ये और बेहतर होगा। ठीक है। कानपुर में अगर बात करें तो कई धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं और बड़ी हार्मनी के साथ रहते हैं। ये सद्भावना को आगे तक मेंटेन करके चलना ये एक बड़ा चैलेंज है। आप लोग के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन करके सामने आता है। इसको लेकर के क्या करते हैं या क्या करने का प्लान है? जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, सीपी साहब ने जो है लगभग 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है और मैंने जो है वो अभी 6 तारीख को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने सभी लोगों से वार्तालाप करना शुरू किया। पहली चीज़ है कि कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। अगर आपके नागरिकों से, आपके लोगों से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अफवाह फैलने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमारा कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। आज भी जो है वो हम लोग, चूँकि आज फ्राइडे की नमाज़ थी, तो जो ऐसी जगह जहाँ पे नमाज़ होती है वहाँ पे हम लोगों ने फूड पेट्रोलिंग की, फ्लैग मार्च किया, लोगों से बात की। इवन पुलिस कमिश्नर खुद जो है वो फील्ड में उतर के बात कर रहे थे। इसके अलावा जो है विभिन्न व्यापारिक संगठन हैं और धार्मिक संगठन हैं, उन सभी से बात हुई। जो आने वाले त्यौहार हैं उसको लेकर के भी चर्चा हुई, क्षेत्र विशेष को लेकर भी चर्चा होती है। तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो कम्युनल हार्मनी है उसको बना के रखा जाए। ये पुराना शहर है, यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी है और यहाँ के लोग भी, रिहाइश भी लोगों की बहुत पुरानी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उनको जोड़ करके हम साथ लेकर के चलें। और इसमें बहुत स्पष्ट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी विद्वेषी व्यक्ति को जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करेगा या जो ऐसी चीज़ें करेगा जो कि शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है, तो उनके विरुद्ध जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की बात की गई है, तो इस पे आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि दंड पे हम जोर नहीं दे रहे हैं, हम न्याय पे दे रहे हैं, एक तरफ ये ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। इस पे बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा? नहीं, देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द क्रिमिनल्स है, बहुत स्पष्ट है। जो अपराधी है उसको डरना चाहिए और जो सिविलाइज्ड पर्सन है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना फ्री इंडिविजुअल है, वो अपना घूमे, वो अपने लॉ का पालन कर रहा है तो पुलिस उसके साथ खड़ी है, उसकी मित्र है। परंतु ज़ीरो टॉलरेंस क्रिमिनल्स के लिए है। जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है, जराइम कर रहा है, जराइम करके जो है वो किसी दूसरे का हक मार रहा है, ऐसे लोगों को जो न्याय की परिधि है, जो कानून की परिधि है, उसमें ला करके हम जो है उनको जो है वो दंडित करें और कराएं। यही हमारा उद्देश्य है। दंडित करने का अर्थ यहाँ ये है कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो तत्काल अभियोग पंजीकृत हो, उसकी गिरफ्तारी हो नियमानुसार और उसके आधार पर जो है उसको जो है वो जुडिशल कस्टडी में भेजा जाए और उसको जो है सज़ा दिलाई जाए। ये हमारा जो है वो मोटो है। अगर इसमें कोई बाधा पहुंचाता है तो जो नियमानुसार पुलिस का हम प्रयोग कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारी फोर्स करती है और करेगी। ठीक है सर, आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि क्योंकि 2010 से आपके पास आउट रहे हैं और इसके बाद आप इस फील्ड में आए, कई ऐसे युवा हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए कोई एक मैसेज बता सकते हैं या करंट में क्या चैलेंजेस होते हैं पुलिसिंग को लेकर के, किस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, या उनकी किसी तरह की कोई मिथ है क्या वो ऐसा सोच के ना आए कि बड़ा फैंसी सा जॉब है, इसको लेकर के आप कुछ बताएंगे? देखिए, 2009 मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और 2010 बैच में मैं आईपीएस बन गया था और यूपी काडर मुझे मिला था। जब ये एग्ज़ाम दे रहा था तो मन में बस यही बात थी कि जो है वो इसको क्रैक करना है। तो पहली चीज़ है डिटर्मिनेशन। आप अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपको जो है वो ये मन में आत्मविश्वास लाना पड़ेगा कि मैं इसको पास कर सकता हूँ। और ये कोई भी व्यक्ति पास कर सकता है, इसके लिए कोई बार नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट हों, आपकी क्या परसेंटेज है यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछता है। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, आप जो है वो अगर सक्षम है, अच्छे विद्यार्थी हैं और जो ईमानदारी चाहिए वो आप में है तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले जो चीज़ें थी वो आज नहीं हैं और उसी हिसाब से हमें भी बदलाव अपने आप में करना पड़ेगा। वो बदलाव ये है कि आज की जो पुलिसिंग है या आज की जो सिविल सर्विसेज की नौकरी है वो पब्लिक ओरिएंटेड है, जनोन्मुखी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति अगर मुझसे 10 बजे रात में कॉल करके जो है वो बात करना चाह रहा है तो हम उसको मना कर दें। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेरी ये समस्या है और इस समस्या का समाधान नहीं करना है। हमें अपने दायरे में रह करके वो सारे जो है वो काम करने पड़ेंगे जो एक पब्लिक की हमसे अपेक्षा है। कई बार क्या होता है कि पब्लिक की अपेक्षा और आपके कार्य में जो है वो डिसबैलेंस होता है। तो इसीलिए जो है वो जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को जो है वो एक कॉलम भराया जाता है इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ का,
कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो उसमें आपसे आपकी ईमानदारी से पूछा जाता है कि भाई बताइए इंटरेस्ट क्या है। फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। और इंटरव्यू ये इतना समझदार होता है वो, क्योंकि दे ऑल आर सीनियर ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स एंड ऑल दैट, तो उनको पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वो इंटरेस्ट और हॉबीज़ इसलिए पूछा जाता है कि जब आप जो है वो अपने सिविल सर्विसेज की लाइफ में जाएं तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट या हॉबी नहीं है तो आपको वही काम ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है मोनोलिथिक है, एक ही काम है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। और आपको अपने काम से जो है वो बेसिकली लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आपको आपके काम से लगाव नहीं है तो वो काम आपके लिए जो है बोझ हो जाएगा। तो हमारे लिए जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो जो आने वाली पीढ़ी है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसको जो है वो एक पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस समझ करके आएँ। ये ना समझें कि आपको गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसलिए आ रहे हैं। आज की जो पब्लिक है वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। लगभग 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं और लगभग 5 लाख लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनमें और आप में बहुत फ़र्क है, बस एक एग्ज़ाम का फ़र्क होता है। कई बार किसी के जो है वो 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं, वो सिलेक्ट हो जाता है, और 79 आते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप में उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है, एक अंक का ही फ़र्क है। परंतु वो व्यक्ति भी आपसे अपेक्षा करता है और वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी उसी लेवल का है। तो जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है उस व्यक्ति से आपको जो है वो अपनी उसकी अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। ये मान करके आपको जो है इन सर्विसेज में आना पड़ेगा। और अगर ऐसा मान के आएंगे तो आप एक जो है वो अच्छे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, ये इंटरेस्ट और हॉबी और इसमें आपने अपना क्या कैटेगरी डाला था, ये भी बताइए। नहीं, मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक़ है, विशेषकर जो लिटरेचर है उसका मुझे शुरू से शौक़ रहा है। हिंदी लिटरेचर हो गया और ख़ासकर जो पोएट्री हो गई या आपकी जो स्टोरीज़ हो गई, उपन्यास हो गया, मैं उन सब में जो है वो बहुत उस समय इन्वॉल्व रहता था। और कहीं ना कहीं वो आपके स्ट्रेस को बस्ट भी करता है। जब आप 8-10 घंटे की जॉब कंटिन्यूसली करते हो, बैक टू बैक आपको काम करना हो, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप जो वो काम करें वो आपको काम ना लगे, वो आपका जो है वो मन के हिसाब से चीज़ लगे। तो मेरे लिए जो है वो थोड़ा पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। और दूसरा फिर कुछ जो है वो मुझे योगासन वगैरह पसंद थे, जो मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू करूँ, ताकि जो है आपकी बॉडी रिलैक्स रह सके, आपका माइंड रिलैक्स रह सके। और ये हर उस व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको जो है अपने लिए भी कुछ समय निकालना पड़ेगा, तभी आप चैलेंजेस को जो है वो फेस आउट कर सकते हैं। आईपीएस बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? परिवार में कोई था या इससे पहले आपने किसी को देखा था एग्जाम्पल के तौर पर? आईपीएस ऐसा सच तो नहीं सोचा था। हाँ, ये है कि सिविल सर्विसेज का जो है दिमाग में था। हम लोगों के, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो काफ़ी सीनियर्स थे और उन लोगों से जब बातचीत हुई तो एक दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। 2006 बैच के एक ऑफिसर थे गोविंद जायसवाल साहब, फिर अभी एक जिनकी फिल्म आई है मनोज कुमार शर्मा साहब, तो ये सब भी उस समय तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब ये लोग सेलेक्ट हुए थे तो एक हम लोगों के जो है वो इंस्पिरेशन को जो है वो मोटिव मिल गया था कि इतने हर्डल से, इतनी चुनौतियों से ये लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो हम लोग भी हो सकते हैं। और फिर हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने गाइड किया, अच्छे गुरु मिले, अच्छे फ्रेंड सर्किल था, तो ये सब जो है वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, तो वही आधार था। कोई एक एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लीजिए जो आपको लगता है कि आपके जहन में रह गया इस पूरे सर्विसेज के दौरान। एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे रहे हैं। मुझे लगता है कि जो नोएडा में जब मैं था, हम लोगों ने एक केस वर्कआउट किया था और एक जीएसटी का जो है वो बहुत बड़ा गैंग कर रहा था। एक मैं आपको बताऊं, मीडिया के ही एक बहुत जो है वो रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ एक फ्रॉड हो गया था। उन्हीं के जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फॉर्ज करके और उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया था। वो हम लोगों के पास आए, हम लोगों ने उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक बहुत अच्छी टीम थी, नए ऑफिसर्स थे उसमें, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक बहुत बड़े लेवल पे एक गैंग काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की और उस गैंग को जब टारगेट करना शुरू किया तो ये पता चला कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का घोटाला हुआ है और ये बहुत बड़ा एक जो है वो रैकेट था। उसके बाद जो है इसमें काफ़ी एफआईआर हुई और 30 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया गया। लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ का जो है वो जीएसटी का जो वो था आईटीसी, वो हम लोगों ने फ्रीज कराया और इसको जो है वो
इस इशू को भी जो है वो बड़े लेवल पर, सेंट्रल के सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर, ऑनरेबल सीएम साहब के लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है वो एड्रेस किया गया। उन लोगों ने भी अपनी टीम्स को जो है वो फिर डायरेक्शन दिए और बड़ा काम हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो हम लोगों के लिए अचीवमेंट था, विशेषकर जो है हमारी टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक सेटिस्फैक्ट्री काम था जो हम लोगों ने किया। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। आप बेहद ही बिजी रहते हैं, बेदाग आपकी छवि है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। इससे पहले भी जो हमने आपका डेटा चेक किया वो बड़ा ही क्लीन निकल के आया है। कानपुर में आने के बाद इस छवि को कैसे बरकरार रखेंगे? नहीं, मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मत है कि जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी असाइन की गई है, वो आप अपनी ड्यूटी असाइन को कंप्लीट करें। और जो चैनल है, जो हमारा पॉजिटिव चैनल है, हम उसी के थ्रू करें। वही हमारा जो है वो नॉर्म्स रहना चाहिए। और जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब आप करते हैं ड्यूटीज़ में, तो होता है कि कई बार जो है वो अनड्यू चीज़ें भी हो जाती हैं, हमारी टीम करती है, उसमें हो जाती हैं। तो जो शासन की मंशा है उसके हिसाब से काम करें। और पॉजिटिव अगर इंटरेस्ट में आप काम करेंगे, सकारात्मकता के साथ काम करेंगे, तो आपको जो है वो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जाने से पहले एबीसी न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए और कानपुर वासियों के लिए एक मैसेज। मैं सबको बस यही कहना चाहूँगा कि ये शहर आपका है और इस शहर की पुलिस भी आपकी है। आप इसका सहयोग करें। अगर हमारे जो है विभाग में आपको कोई कमी नज़र आती है, आपको, मैं उसे कमी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सुधार, क्योंकि कमियाँ होंगी तभी सुधार होगा। अगर कहीं आपको सुधार की आवश्यकता है तो हम लोग से संपर्क करें, मिलें। हम लोग उसको जो है वो कोशिश करेंगे कि जो है बेहतर कर सकें। ये व्यवस्था जो है वो आप ही के लिए लाई गई है, इस शहर के लिए लाई गई है, या जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं उनके लिए लाई गई है। और इस व्यवस्था का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, यही हमारी और ऑनरेबल सीएम साहब की मंशा है। इसी मंशा के साथ जो है हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमारा सहयोग करें और निश्चित हम इसको जो है वो बेहतर और एक डेवलप कानपुर की तरफ लेके जाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद थे कानपुर कमिश्नरेट में तैनात नए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद जी, जिन्होंने बताया कि कानपुर में न्याय प्रणाली को बनाने के लिए क्या क्या नीतियां लागू की जाएंगी, कानपुर में कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, उसको लेकर के भी खाका बताया है। और एक बार फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही प्रशासनिक हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्रशासनिक तंत्र के खास शो प्रशासनिक तंत्र में, और मैं हूँ आपके साथ आंचल दुबे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर कमिश्नरेट में तैनात नए अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद जी। ट्रैफिक बड़ा इशू है कानपुर के लिए और हमेशा से रहा है। इस बार कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि क्या करेंगे? देखिए, कानपुर जो है वो पुराना शहर है। जो जैसे मैंने नोएडा की बात की, नोएडा नया शहर है, नया डेवलप शहर है, उसमें जो है वो प्लानिंग हुई है। बट कानपुर चूँकि पुराना शहर है, कानपुर में लोग पुराने हैं, मार्केट पुराना है, चौराहे पुराने हैं, तो हमको जो है वो उन लोगों को साथ लेकर के जो है वो अपनी चीज़ों को करवाना है। और अभी पीछे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब बहुत इनोवेटिव व्यक्ति हैं, इस मामले में वो कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहते हैं।